दोपहर का सूरज बरामदे में लंबी लंबी परछाइयां बना रहा था, जैसे समय की धीमी गति को दर्शा रहा हो। सब कुछ एक गर्माहट भरे सुनहरे रंग में रंगा हुआ था, जैसे हर कोना एक सुनहरी चमक से भर गया हो। हल्की सी हवा आम के पुराने पेड़ की पत्तियों को हिला रही थी, जैसे प्रकृति खुद एक गीत गा रही हो, जिससे प्रकृति की एक सुखदायक सिम्फनी पैदा हो रही थी, जो मन को शांति और सुकून दे रही थी। एक आरामदायक चारपाई पर एक दादाजी बैठे थे, जिनकी गोद में बैठना एक सुरक्षित और स्नेहपूर्ण अनुभव था। उनकी आंखें प्यार और ज्ञान से चमक रही थीं, जैसे उन्होंने जीवन के हर पहलू को समझ लिया हो। उनकी पोती, उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं, उनके करीब आ गई, जैसे वह अपने दादाजी की कहानियों में खो जाना चाहती हो। उनकी कहानियां सुनने के लिए उत्सुक, वह हर शब्द को ध्यान से सुन रही थी, जैसे वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर रही हो। उनके बीच का बंधन उनके आरामदायक मौन में स्पष्ट था, जैसे शब्दों की आवश्यकता ही नहीं थी। एक ऐसी भाषा जो साझा मुस्कान और जानकार नजरों से बोली जाती है, जिसमें हर भावना स्पष्ट होती है। हवा में बिना कहे स्नेह व्याप्त था, जैसे हर सांस में प्यार घुला हुआ हो। स्नेह जिसे केवल प्यार की पीढ़ियां ही पैदा कर सकती हैं, जो समय के साथ और भी गहरा होता जाता है। यह एक जाना पहचाना रिवाज था, एक पोषित परंपरा जो उनकी पीढ़ियों के बीच की खाई को पाटती थी। हर शाम छोटी बच्ची उत्सुकता से अपने दादा की गोद में चढ़ जाती, उसका छोटा सा हाथ विश्वास से उनके हाथ में टिका रहता। फिर वह जादुई किस्से बुनते, उसे दूर देशों में ले जाते और उसे काल्पनिक प्राणियों से मिलवाते। उनकी कहानियां केवल मनोरंजन नहीं थीं, वे रोमांच के रूप में प्रछन्न जीवन के सबक थे, परियों की कहानियों के रूप में प्रछन्न नैतिक दिशा निर्देश। आज जैसे ही सूरज ढलने लगा, वह एक नई कहानी के साथ तैयार थे, लचीलापन और आंतरिक शक्ति की शक्ति के बारे में एक कहानी। एक समय की बात है, वह शुरू हुआ। उसकी आवाज एक कम गड़गड़ाहट थी, जो उम्र और अनुभव के साथ गूंजती थी। एक छोटा सा बीज था जो उपजाऊ जमीन पर गिरा। यह बीज बहुत ही छोटा था, लेकिन उसमें जीवन की अपार संभावनाएं छिपी थीं। एक छोटा सा बीज था जो उपजाऊ जमीन पर गिरा। यह बीज बहुत ही छोटा था, लेकिन उसमें जीवन की अपार संभावनाएं छिपी थीं। छोटी बच्ची की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी कल्पना पहले से ही उड़ान भर रही थी। वह सोचने लगी कि यह बीज कैसे बड़ा होगा, कैसे यह एक विशाल पेड़ में बदल जाएगा। यह छोटा सा बीज हालांकि छोटा था, लेकिन उसके बड़े सपने थे। वह एक दिन एक विशाल पेड़ बनना चाहता था, जो अपनी शाखाओं को आकाश तक फैला सके और अपनी जड़ों को गहराई तक ले जा सके। यह लंबा और मजबूत होने के लिए तरसता था, अपनी शाखाओं को चौड़ा फैलाने और आकाश को छूने के लिए। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। दादाजी रुक गए, छवि को अंदर तक डूबने दिया। उन्होंने अपनी पोती की आंखों में देखा और मुस्कुराए। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती है ना, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक गहरी समझ और अनुभव की झलक थी। उसने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए पूछा, क्यों दादाजी? उसकी आवाज में मासूमियत और जिज्ञासा थी। छोटी बच्ची ने सिर हिलाया, सहज रूप से उसके शब्दों के पीछे के भार को समझ गई। उसने महसूस किया कि जीवन में हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। छोटे से बीज को जल्द ही एहसास हो गया कि बड़ा होना आसान नहीं होगा। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी कभी उसे पानी की कमी होती, कभी कभी उसे तेज धूप का सामना करना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर मुश्किल का सामना करता रहा और धीरे धीरे वह बड़ा और मजबूत होता गया। दादाजी ने कहानी को समाप्त करते हुए कहा, और इस तरह वह छोटा सा बीज एक दिन एक विशाल पेड़ बन गया। पोती ने दादाजी की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रशंसा और प्रेरणा की चमक थी। उसने दादाजी को गले लगाया और कहा, मैं भी बड़ा होकर एक मजबूत पेड़ बनूंगी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया और कहा, तुम जरूर बनोगी मेरी बच्ची। एक दिन वह आगे बढ़ा। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। एक भयंकर तूफान आया। हवा गुस्से से चिल्लाई, छोटे से बीज को जमीन से रिपिंग आने की धमकी दी। बारिश हुई, बीज के डिटर्मिनेशन का परीक्षण किया। छोटी बच्ची की सांस रुक गई। उसका छोटा सा हाथ अपने दादा की उंगली के चारों ओर कस गया। बीज के आसपास के बाकी पौधे डर के मारे कांपने लगे। कुछ ने तो मिट्टी पर अपनी पकड़ भी खो दी और बेरहम तूफान में बह गए। स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हुए दादाजी की आवाज उदास हो गई। हालांकि छोटे से बीज ने हार मानने से इनकार कर दिया।
यह अपनी सारी शक्ति के साथ पृथ्वी से चिपका रहा, तूफान का सामना करने के लिए दृढ़। दादाजी ने कहा, तूफान एक अनंत काल की तरह चलता रहा। उसकी आवाज अब रहस्य से भर गई। लेकिन छोटा सा बीज जमा रहा। उसकी छोटी छोटी जड़ें हवा के हर झोंके, बारिश की हर बूंद के साथ जमीन में गहरी होती गईं। अंत में तूफान थम गया, अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ गया। लेकिन मलबे के बीच छोटा सा बीज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, लंबा खड़ा था। छोटी बच्ची की आंखें प्रशंसा से चमक उठीं, जो छोटे से बीज के साहस का प्रतिबिंब थीं। दादाजी ने गर्व से भरी आवाज में कहा, छोटे से बीज ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने सीखा कि असली ताकत आकार या रूप से नहीं, बल्कि अंदर की अटूट भावना से आती है। उसने अपनी पोती की ओर देखा। उसकी आंखें प्यार और ज्ञान से भरी हुई थीं। छोटे से बीज की तरह हम सभी को अपने जीवन में तूफानों का सामना करना पड़ता है। वह आगे बढ़े। उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। ऐसे समय आएंगे जब जीवन हमारे रास्ते में चुनौतियां लाएगा। ऐसे समय जब हमारा मन करेगा कि हम हार मान लें। लेकिन छोटे से बीज को याद करो, उसने कहा। उसकी आवाज उत्साह से भर गई। उसके दृढ़ डिटर्मिनेशन, उसकी अटूट भावना को याद करो। किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं यदि हम अपने भीतर गहरी खुदाई करें और दृढ़ रहने की ताकत पाएं। दादाजी के शब्द छोटी बच्ची के अंदर गूंज उठे। वह समझ गई थी कि उसके दादाजी की कहानी केवल एक बीज के बारे में नहीं थी। यह स्वयं जीवन का प्रतिबिंब था, उस अदम्य भावना का प्रमाण जो हम सभी के भीतर रहती है। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणों ने आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया, एक शांतिपूर्ण शाम का आगमन हुआ। यह वह समय था जब दिन की हलचल थम जाती है और प्रकृति अपने सबसे सुंदर रंगों में निखरती है। दादा और पोती आराम से चुपचाप बैठे रहे, एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लेते हुए। उनके बीच की यह खामोशी शब्दों से परे एक गहरी समझ और प्यार को दर्शाती थी। छोटी बच्ची साधारण सी कहानी के भीतर छिपे गहरे संदेश पर विचार कर रही थी। वह जानती थी कि यह कहानी सिर्फ एक बीज की नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण की भी थी। छोटे से बीज की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक थी कि हम में से सबसे छोटा भी साहस, दृढ़ सम डिटर्मिनेशन और एक अडिग भावना के साथ महान कार्य कर सकता है। दादा ने उसे बताया कि कैसे एक छोटा सा बीज सही देखभाल और पोषण के साथ एक विशाल वृक्ष में बदल सकता है। यह एक ऐसा सबक था जिसे छोटी बच्ची अपने साथ ले जाएगी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। जीवन का एक महत्वपूर्ण रहस्य जान लिया कि युवा हृदय की उपजाऊ जमीन में बोया लचीलापन और अनुग्रह से खिलने के लिए तैयार है। उसने अपने दादा के साथ मिलकर एक बीज बोया, ये जानते हुए कि यह बीज एक दिन एक सुंदर पौधे में बदल जाएगा। और इसलिए कृतज्ञता से भरे हृदय और प्रेरणा से भरे मन के साथ छोटी बच्ची सो गई। उसकी नींद में एक शांति थी, जैसे उसने जीवन के एक महत्वपूर्ण सबक को आत्मसात कर लिया हो। उसके दादा के प्यार की गर्माहट उसे एक आरामदायक कंबल की तरह ढंक रही थी। ये प्यार और देखभाल का एहसास उसे हमेशा सुरक्षित और संरक्षित महसूस कराता।